दोस्तों, जैसे कि आज हम आपको सिखाने चले हैं दाल चावल। दाल चावल जो है कि बिल्कुल आसान तरीका है और देसी दाल चावल घर के हिसाब से आप बनाएं और दाल बिल्कुल चटपटी मज़ेदार और चावल जो बॉयल करके हम दम लगाएंगे और वो दिखाएंगे आपको कि कैसे पकते हैं। आए हम आपको ये दिखाते हैं कि ये तकरीबन 1 किलो दाल है मूंग की, जिसको हमने आधा घंटा पानी के अंदर भिगो दिया। 2 पानी के अंदर धो के तीसरे पानी में हमने भिगो दिया, जो कि हल्की आंच पे हमने इसको चढ़ा दिया है। अब जैसे इसकी ये झाग आ रही है, जैसे इसके ऊपर ये झाग आ गई है, आप इस झाग को भी हटा सकते हैं। चम्मच एक ले, एक बर्तन ले लें, आप इसके ऊपर वाली जो झाग है वो बिल्कुल आप इस झाग को हटा दें, क्योंकि इसके दाल का जो मेल वगैरह बचा कुचा होगा या छिलका या कचरा थोड़ा वगैरह जो भी होगा वो बिल्कुल निकल जाएगा और दाल बिल्कुल आपकी साफ़ हो जाएगी। हमारे पकाने के तरीक़े को आप गौर से देखें और समझने की कोशिश करें और सीखने की कोशिश करें और घर में पकाएं और आप खाएं। इंशाल्लाह ताला आपको बिल्कुल मज़ा आएगा और बड़ा जायकेदार बनेगा। आप एक दफ़ा ट्राई करके घर में हमारे तरीके से पका के देखें। इसके अंदर अदरक और लहसुन के जैसे कि 2 चम्मच अदरक लहसुन के हमने 2 चम्मच इसके अंदर ऐड कर लेना है। ये अदरक लहसुन हमने 2 चम्मच इसके ले लिए, 2 लें आप 3 लें, हस्बे ज़रूरत जितनी आपका सामान है, जितनी आपकी दाल है आप उतना ले सकते हैं। नमक के 2 चम्मच हमने ये जो मसाला बनाया है, इस मसाले के अंदर 2 चम्मच नमक के हैं और 1 चम्मच खुरमा मसाले का है, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 1 चम्मच हल्दी है और 1 चम्मच ग्राइंड किया हुआ मसाला है, जिसमें छोटी इलायची है, सौंफ है, ज़ीरा है, दालचीनी है, काली मिर्च और लौंग है, जो कि बिल्कुल हस्बे ज़रूरत आप ले लें ताकि वो खुशबू और जायका देगा। हमने 5 से 6 हरी मिर्च ली हैं, वो जो कि पीस ली है हमने, और इमली है, वो आप 1 छटांग भर इमली ले लेंगे। आप उस इमली को पानी के अंदर घोल के मसल के उसकी गुठलियाँ निकाल के आप वो दाल के अंदर लेंगे। जैसे कि हमने ये मसाला इसके अंदर ऐड कर लेना है। आप इसमें चम्मच चलाएं। ना इसमें टमाटर की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ना इसमें प्याज की ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है। ये हरी मिर्च जो हमने ग्राइंड कर ली है, ये भी आज इसके अंदर आप ऐड कर लें और इसको कम से कम 10 से 15 मिनट आपने हल्की आंच पे ढक के छोड़ देना है ताकि दाल बिल्कुल गल जाएगी। जैसे कि हमने चावल लिए हैं 2.5 किलो और वो है कच्चा सेला बासमती चावल है, बड़े बेहतरीन और मज़े के बनते हैं। जो कि हमने ये चावल 2.5 किलो लिए हैं, जिसको हमने कम से कम 1 घंटा पानी के अंदर भिगो दिया है। 2 पानी इसके चेंज करके तीसरे पानी के अंदर हमने इसको भिगो दिया है। इसके लिए जैसे आप ये देख रहे हैं, हमने ये पानी 2.5 किलो चावल के लिए कम से कम आप 8 किलो पानी ले लें। 8 किलो पानी के अंदर आपने 1 अदद नींबू काट के डाल देना है और ये 3 चम्मच नमक के आपने इसके अंदर लेना है। थोड़ा सा गरम मसाला है, वो बिल्कुल खुशबू के लिए और जायके के लिए, बिल्कुल जैसे कि अच्छी सी महक के लिए है। हमने इसमें 10-12 दाने काली मिर्च के लिए, 1 बड़ी इलायची लिए, 3 दाने छोटी इलायची के लिए, थोड़ी कमालपट, थोड़े से बादियान फूल और 2-3 लौंग और थोड़ी सी दालचीनी के टुकड़े हमने ले लिए, वो ले लें, जो कि आप इसके अंदर पानी के अंदर ऐड करें। जैसे ही पानी उबल जाएगा हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे और ये जो सिरका है आपने 1 ढक्कन या 1 चम्मच आपने सिरके का डाल देना है। सिरके का ये हिसाब किताब है कि चावल खिला खिला रहेगा और चावल के अंदर जायका आ जाएगा, ज़्यादा सिरका नहीं लेना। और हस्बे ज़रूरत आप अजीनोमोटो ले लें। चावलों के लिए अजीनोमोटो जो होता है वो बेस्ट होता है जायके के हिसाब से। आप ये देख रहे हैं कि बिल्कुल हल्का सा आप ले लें। अभी हम इसको ढक देंगे जब तक ये पानी हमने चावल पानी से निकाल लेने हैं। बिल्कुल आसान तरीका है और हम आराम से बता रहे हैं। हमारी वीडियो थोड़ा सा 2 मिनट 3 मिनट की ज़्यादा होगी, लेकिन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से आप बनाएं और इंशाल्लाह ताला आपको बनाने में आसानी भी होगी। कम खर्चे के अंदर जायका भी टाइट और बिल्कुल चटपटा खाना
जो बाहर के खानों की करे छुट्टी, घर में बनाए और घर में आप मज़े लें, मेहमानों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं पानी बिल्कुल उबल रहा है। पानी उबल गया है तो उबलने के बाद हम इसके अंदर चावल लेंगे। चार से 5 उबाल आएंगे और बिल्कुल चावल हमारे आ जाएंगे, जो कि बिल्कुल 3 कनी यानी कि 3 इसे जो चावल गल जाए। उसके बाद आपने इसको छान लेना है, दोबारा से पानी में से निकाल लेना है। आपने इसके अंदर 2 चम्मच ऑयल के भी लेने हैं, ताकि चावलों के अंदर चिपचिपाहट नहीं हो और मिले नहीं, चावल के अंदर चिकनाहट आ जाएगी। आपने ये चम्मच चला के इसको 5 मिनट के लिए ढक देना है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि चावल बिल्कुल उबल रहे हैं और चावल ऊपर आ रहे हैं। ये कम से कम हमारे चावल 5 मिनट लेंगे। आप ये देखिए कि चावल का दाना दाना बिल्कुल खिला हुआ है। आप इसको ये थोड़ा सा दबा के देखेंगे भी ये चावल हमारा कच्चा है, बिल्कुल 3 कनी गल जाए चावल, उसके बाद हमने निकाल लेना है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि चावल उबल के जैसे चावल ऊपर आ जाएंगे, ऊपर समझ लो पानी के साथ साथ तो चावल सारे जमा होने लगे, तो आप समझ जाएंगे हमारे चावल अब तैयार हो गए, जो कि हम चावलों को उतार लें। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि चावल को देके दबाएंगे बिल्कुल फंस की तरह हो जाएंगे, तो चावल देखें बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं। जबकि हम चावलों को उतार के पानी में से निकाल लेंगे और छान लेंगे। वही छन्नी लें, जैसे कि आपने एक प्याली ऑयल की लेनी है। हल्का सा आप इसके देगचे के बर्तन के तले में आप डाल दें। आपने लेके ऑयल आप इसके ऊपर दें। ऑयल लगाने के बाद आप इसको हल्का सा मिक्स करें, ताकि ऑयल ऊपर से नीचे तक दाने दाने में आ जाए। उसके बाद आप इसको दम लगा देंगे। 15 से 20 मिनट आप इसको दम लगाएं, ताकि चावल बिल्कुल आपका तैयार हो जाए। ढक्कन के ऊपर कोई रद्दी लेनी है या अखबार लेनी है, कागज़ का पीस लेना है, वो आपने बिल्कुल बंद कर देना है। बंद करके इसको ढक के इसी तरह आपने हल्की आंच के ऊपर, जैसे कि बिल्कुल ये हल्की आंच आप देख रहे हैं कि हल्की आंच है चूल्हे की, इस हल्की आंच के ऊपर जो है ना आपने इसको दम लगा देना है। 15 से 20 मिनट आप इसको दम लगा दें। उसके बाद बेशक आप दम खोलें और गरम गरम चावल दाल के साथ आप लें और मज़े लें। बिल्कुल आसान तरीका है चावलों का, कोई मेहनत नहीं है, कोई टाइम नहीं है। कम खर्चे के अंदर घर बैठे आप मज़ेदार खाना बनाएं और मज़ेदार लुत्फ़अंदाज़ आप जो है कि खाएं, मेहमानों को भी खिलाएं और मज़े उड़ाएं। बाकी बाहर के खानों की करें सबकी छुट्टी। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि हमारा 15 से 20 मिनट ढक देने से दाल बिल्कुल हमारी गल गई है, जो कि आ गई। जो कि हमने ये इमली भिगो के रखी है, इसको धो के आप ये इमली भी इसमें ले लें, ताकि इसमें चटपटी दाल, मसाले वाली चटपटी दाल बन जाएगी बिल्कुल। 10 मिनट के बाद आप इसको छोड़कर हमने इसको तेल का ऑयल का तड़का देना है, क्योंकि बिल्कुल हमारी दाल मज़े की तैयार है। जैसे कि हमारा चावल दम हो चुके हैं माशाल्लाह। आप ये चावल दे सकते हैं, बिल्कुल खिला खिला दाना है चावलों का, या देख लें इतना जायकेदार और मज़ेदार चावल, बिल्कुल खिला खिला चावल है। एक एक दाना अलग अलग है। चावल मुकम्मल तैयार हो चुके हैं। देखिए आप देख रहे हैं कि बिल्कुल खिला खिला चावल है।
बड़ी मज़े की खुशबू है और मज़े के चावल हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त। इसी तरह आप बनाएं, इसी तरह बॉयल करें। बहुत ही आसान तरीका है, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को मुकम्मल देखेंगे और अच्छी तरह गौर से देखेंगे और इसी तरह आप बना के घर के अंदर आप खाएं। मज़ा आए तो आप जो है कि लाइक दें, सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला अफजाई करें। जैसे कि हमने एक फ्राई पैन लेना है। फ्राई पैन के अंदर हमने तकरीबन आधा पाव के करीब ऑयल लेना है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा, हमने ये आधी चम्मच ज़ीरे की ली है। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा, हम इसके अंदर अपना ज़ीरा लेंगे। ज़ीरा लेने के बाद हम इसमें जैसे कि ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, जिसके अंदर हम ये ज़ीरा ले रहे हैं। मैं ज़ीरा ले लिया। हमने थोड़ी सी लाल मिर्च लेनी है, थोड़ी सी हल्दी लेनी है ताकि रोगन तैयार करने के लिए और दाल को तड़का देने के लिए। दाल हमारी मुकम्मल तैयार है, जो कि हमारा आखिरी काम ये तड़के का रह गया है। ये देख रहे हैं कि बिल्कुल रोगन हमारा तैयार है। रोगन भी है, जीरे का तड़का भी है, जो बिल्कुल दाल के अंदर खुशबू मज़ा करेगा। आप ये देख रहे हैं कि जैसे कि दाल हमारी बिल्कुल मुकम्मल तैयार हो चुकी है। दाल चावल के हिसाब से बड़ी मज़े की। ये हमने इसको 5 मिनट हमने ढक देना। जैसे कि हमने अपना ढकना उतारा है। अब दाल की रंगत देखें माशाल्लाह, बड़ी मज़े की और ख़ूबसूरत दाल, जायकेदार। आप चावल के साथ लें, रोटी के साथ लें, नान के साथ लें और मज़े की लें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारी वीडियो को इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है